स्वागत है आप सभी का टॉपर विल की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हमको क्या करना है, तो एक्सरसाइज 3.1 हम कवर कर चुके थे। आज हमको क्या करना है, अलजेब्रा सीखना है। किसका? मैट्रिसेस का अलजेब्रा आज हमको सीखना है। सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन, फिर हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एडिशन, क्योंकि एडिशन से रिलेट किया जा सकता है सब्ट्रैक्शन को, यानी कि एडिशन के साथ साथ क्या सीख जाएंगे, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन को रिलेट किया जा सकता है डिवाइड से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ क्या सीख जाएंगे, डिवाइड, और हमारा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आज की वीडियो लेक्चर में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों पे फोकस करने वाले होंगे और नेक्स्ट में हम मल्टीप्लिकेशन पर फोकस करने वाले होंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं एडिशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से आप समझ रहे होंगे, यानी कि एडिशन कैसे करना है हमको। जैसे कि रियल वैल्यूज़ होती हैं, जो रियल नंबर होते हैं, उनका एडिशन किस प्रकार से करते हैं, a प्लस बी दोनों को जोड़ते हैं। सेम वर्क इसमें भी ऐसा होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स भी तो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं या फिर रियल वैल्यू होते हैं, सेम होते हैं, तो यानी कि उनको भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो सेम फोकस इस पे करना है। जैसे कि ध्यान दीजिए, हमारे पास हम दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, दो मैट्रिक्स लेते हैं हम। दो मैट्रिक्स लेते हैं, पहले इजी से समझने की कोशिश करते हैं। 2, 4 और 3, 6। ठीक है, एक मैट्रिक्स हो गया, ए नाम दे दिया हमने इसको कि एक हमारा मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी। बी क्या हो गया, मान लीजिए 5, 10 और 8, 16। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि क्या है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। ऑर्डर कैसे हैं दोनों के, सेम है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करूँगी। देखिए आप यहाँ पे कि ऑर्डर क्या है, दोनों के सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें ऐड करना चाहूँगी, a प्लस बी निकालना चाहूँगी, तो मैं कैसे निकालूंगी। अभी हम किताब की भाषा पे नहीं जाते हैं, पहले हम अपने दिमाग से देखते हैं कि थोड़ा सा कैसे करेंगे। यदि मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँगी तो कहीं ना कहीं ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनके एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। करेक्ट, अगर ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है कि हम इनके एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। अब पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ना है, सेकंड को सेकंड के साथ जोड़ना है, थर्ड को थर्ड के साथ एंड फोर्थ को फोर्थ के साथ। ठीक है, करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ में जोड़ना है, सेकंड को सेकंड एलिमेंट के साथ में जोड़ना है। तो जब a प्लस बी करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, यानी कि जो 1, 1 है, इसमें भी क्या है, ये 1, 1 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेम एज डेट ऐसे ये हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो 1, 1 वाले टर्म जोड़ेंगे, यानी कि 2 प्लस 5, ये तो हो गया हमारा 1, 1 वाला एलिमेंट। अगला है 4 प्लस 10, 4 प्लस 10, ये एक एलिमेंट हो जाएगा 1, 2 वाला एलिमेंट। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 प्लस 8, ये एक एलिमेंट हो जाएगा 2, 1 वाला। 6 प्लस 16, 6 प्लस 16, ये एक एलिमेंट हो जाएगा 2, 2 वाला। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक बात। यानी कि जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5, 7, 14 और 11 एंड दिस इज 22। ठीक है, तो क्या हुआ, a प्लस बी, जब हमने दो मैट्रिक्स लिए, एक मैट्रिक्स a लिया, एक मैट्रिक्स b लिया। ठीक है, क्या करा हमने, दो मैट्रिक्स लिए। तो जब दो मैट्रिक्स लिए तो हमने जब उनको दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद उनसे एक न्यू मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की। पहले दो थे, दोनों जुड़ के एक दूसरा मैट्रिक्स बना दिया। मान लो इसे हमने नाम दे दिया C, एक अदर मैट्रिक्स बना दिया हमने C, यानी कि A और B पहले दोनों अलग अलग थे, फिर उन दोनों को क्या हुआ, जोड़ा गया। जोड़ने के बाद वो एक नई फॉर्म में बन गए। A और B पहले दोनों अलग अलग थे, A मैट्रिक्स ये था, B मैट्रिक्स ये था।
ये ए ये बी, ठीक है, दोनों को ऐड करके एक बना दिया, ठीक है, एक न्यू मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा बुक्स की लैंग्वेज में आते हैं, वैसे तो आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा कि जोड़ना कितना आसान है, ठीक है। तो हम देखते हैं बुक्स की लैंग्वेज में क्या लिखा, उसमें लिखा है कि हाँ जी, तो हम कहाँ थे, हम थे कि यदि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, और ये कैसा मैट्रिक्स है कि इसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से, जो एलिमेंट है वो ए है और कैसा है, आई जे की फॉर्म में है। आई क्या है, रो है, और जे क्या है, कॉलम है। ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। ये हमने एक एलिमेंट का जर्नल वे लिख दिया, क्या लिख दिया, जर्नल वे लिख दिया, ये हो गया जर्नल फॉर्म, ठीक है। एक मैट्रिक्स की जर्नल फॉर्म हमने लिख दी है यहाँ पर, ठीक है, जो कि क्या है, ये है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिखते हैं एक मैट्रिक्स बी की जर्नल फॉर्म। मैट्रिक्स बी कैसा होगा, उसका एक एलिमेंट बी है, आई जे है उसमें भी सेम, और ये क्या होगा, m क्रॉस n कोटि का होगा। अब यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो एक चीज़ हमको दिख रही है कि जो इन दोनों की कोटि हैं, यानी कि जो ऑर्डर हैं वो क्या है, सेम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऑर्डर कैसे है, सेम है। ऑर्डर कैसे है, सेम है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, तो क्या होता है, उनके जो ऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि इसमें 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ठीक है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, दोनों की कोटि अलग अलग होगी, इसकी 2 क्रॉस 2 होगी, इसकी 2 क्रॉस 3 होगी, ठीक है। तो क्या अब हम इन दोनों के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ पाएंगे, नहीं। यानी कि एक चीज़ हमको पता चली कि जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है, करेक्ट है कि इन दोनों के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ से a प्लस बी जो न्यू मैट्रिक्स निकलता है, c जिसे हम नाम देते हैं, वो क्या होगा, c आई जे होगा उसका, और वो भी कैसा रहेगा, m क्रॉस n कोटि का रहेगा। जैसे कि ये भी 2 क्रॉस 2 का था, ये 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, और न्यू जो फॉर्म हो रहा है वो भी 2 क्रॉस 2 का ही है, ठीक है। तो ये भी m क्रॉस n का ही होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, जो सी आई जे है वो किसके इक्वल होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे के इक्वल होगा। वो क्या होगा, बी आई जे के इक्वल होगा, सी आई जे ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी कि इनके एलिमेंट्स का जो योग होगा वो न्यू एलिमेंट्स को फॉर्म कर रहा होगा, न्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट को फॉर्म कर रहा होगा। इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़कर जो नया मैट्रिक्स मिलने वाला है वो कैसा होगा, इन दोनों एलिमेंट्स का जोड़ होके नया एलिमेंट्स हमको दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया किताब के अनुसार, जो कि हमने जर्नल वे में देखा, और ये हमारा हो गया सिंपल अकॉर्डिंग टू एन एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू एन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से पहले हमने समझा, फिर हमने डेफिनेशन को भी इजीली समझ लिया। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग हमारी, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। अदिश क्या होता है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी होती है अदिश, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसा कुछ, ठीक है। यानी कि इनसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, एक अदिश की, यानी कि एक अदिश की एक आव्यूह से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, गुणन है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं पहले, 2 4 6 8 ऐसा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने कहा कि एक ए मैट्रिक्स है, हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर दी, 2 में कर दी तो क्या होगा, ये 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरे मैट्रिक्स की, और जब पूरे मैट्रिक्स की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये हर एक एलिमेंट के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी हर एक एलिमेंट के साथ में अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, 4
8, 12 एंड 16। ठीक है, यानी कि जब हम किसी मैट्रिक्स की किसी अदिश से गुणा करते हैं, जब हम किसी मैट्रिक्स की किसी अदिश से गुणा करते हैं तो उसकी जो मल्टीप्लाई है वो उसके सारे एलिमेंट्स में प्रॉपर वे में हो जाती है। कोई डाउट? नो। ठीक है, और अगर हम वैसे ही किताब की लैंग्वेज से देखें, जर्नल फॉर्म में देखें, किताब की लैंग्वेज से देखें, यानी कि एक मैट्रिक्स है AIJ का जो कि m क्रॉस n का ऑर्डर का है, और यदि हम इसके एक k क्या है, एक अदिश राशि है, कोई भी हो सकती है k। ठीक है, k क्या है, एक अदिश राशि। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई k से करते हैं यानी कि KA करते हैं तो क्या होगा, k की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी सेम एज दैट। ठीक है, लेकिन इसको आगे और कैसे लिख सकते हैं हम, यानी कि k की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगी और वो क्या बनाएगा, एक m क्रॉस n का अवयव बना देगा। यानी कि जो भी एक अदिश है, जो भी एक अदिश है उसकी मल्टीप्लाई जब हम किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई उस एलिमेंट्स के, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में प्रॉपर वे में उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, कन्फर्म। अब यहीं से एक पॉइंट निकल के आता है नेगेटिव की, यदि हम मल्टीप्लाई करें, यदि हम k को क्या ले लें, -1, यदि हम k को -1 ले लें तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसके रिवर्स हो जाएंगे। यानी कि क्या हो जाएंगे, यदि मैं इन सब में -1 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, -2, -4, -6 एंड -8। ठीक है, यदि k को मैं क्या ले लूँ, यदि मैं k को इज इक्वल टू -1 ले लूँ, k इक्वल टू -1 ले लूँ और उसकी मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स में करूँ तो क्या हो जाएगी, उसके एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी सारों में। यानी कि ये सब क्या हो गए, माइनस में हो गए। यानी कि क्या पता लगा, यदि किसी अवयव a का ऋण अवयव -a होता है, यानी कि ये क्या है, हमारा एक मैट्रिक्स है, यानी कि अवयव क्या है a, और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -a। क्या होगा, -a। ठीक है, और -a कैसे है, -1 की मल्टीप्लाई करने पे, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब यदि हम इनके सब्ट्रैक्शन को सीखना चाहें, मैंने बताया था एडिशन से क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। एडिशन से क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एडिशन से अब हम क्या सीखने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी a है और एक है b। ठीक है, इसको a माइनस b होता है सब्ट्रैक्शन, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस ऑफ -b। ये भी तो ऐड ही हुआ, ये वाली चीज़ भी तो ऐड के फॉर्म में लिखी गई ना। यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है, एक ऐड की ही फॉर्म है, एडिशन की ही फॉर्म है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स है, ये क्या है, ऋणावयव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और इन दोनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। हम बोलेंगे नहीं घटा दे, घटाने नाम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ जोड़ होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ से ही आया, जोड़ दिया एक ऋण को और एक पॉजिटिव को। ठीक है, जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये एक सब्ट्रैक्शन की फॉर्म ले गए। ठीक है, तो इजीली आप इन्हें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखना चाहें कि क्या अगर हमको दो मैट्रिक्स को आपस में हटाना है या घटाना है तो क्या उसके लिए पहले हम ऋणावयव बनाएंगे फिर उन्हें जोड़ेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं और डायरेक्टली उनको घटा भी सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट अगर आप चाहें, जैसे कि ये एक और मान लीजिए 3 6 3 4 9 2, आप इन्हें 2 - 3 करके -1 4 - 0 6 - 9 -3 8 - 2 = 6
ऐसे करके डायरेक्ट भी कर सकें और ऋण अवयव बना के भी इसको कर सकते हैं। यानी कि पहले आप इसे ऋण अवयव बनाइए, यानी कि इन सब में माइनस साइन लगा दीजिए और माइनस साइन लगाने के बाद इनके साथ जोड़ दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहें तो, जैसे आपका मन करता है आप वैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट घटा भी सकते हैं और ऋण अवयव बनाकर उन्हें जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। अब हम कुछ देख लेते हैं इसके गुणधर्म। पहला है कम्यूटेटिव, यानी कि क्या, क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम, यानी कि जब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, तो क्या वो कम्यूटेटिविटी फॉलो करते हैं। जैसे कि हम पहले चेक करते थे रियल नंबर्स के लिए, ऐसे हम आज हम मैट्रिक्स के लिए चेक करने वाले हैं कि क्या वो कम्यूटेटिविटी फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि a प्लस बी है तो ये किसके इक्वल होता है, b प्लस ए के। ये चीज़ हमने चेक कर रखी है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि a प्लस बी मैट्रिक्स क्या जो है वो b प्लस ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है या नहीं होता, ऐसा कुछ चेक करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो लेट मान लीजिए एक मैट्रिक्स है कैसा, aij का और m क्रॉस n हमने किया हुआ है। ठीक है, इसका ऑर्डर है। ba कैसा है, bij का, और इसका भी ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। यहाँ से क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि a प्लस बी। तो क्या होगा, इन दोनों ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों टर्म जुड़ेंगे aij प्लस bij। ठीक है, करेक्ट है मामला यहाँ तक। aij प्लस bij। अब अगर हम इन्हें आगे करेंगे तो क्या होंगे, ये दोनों टर्म आगे जुड़ेंगे, जैसे कि हम जोड़ते हैं, यानी कि aij जुड़ेगा bij के साथ और एक नया क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म होगा m क्रॉस n का, सेम रहेगा। ऐसे करके ही तो जोड़ते हैं हम इन्हें एक साथ लाके। अब आप देखिए ये क्या हैं, एलिमेंट्स। ये क्या हैं, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रियल वैल्यू। और रियल वैल्यू क्या करती हैं, कम्यूटेटिविटी फॉलो करती हैं। यानी कि aij प्लस bij को क्या लिख सकते हैं, bij प्लस aij लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको और आगे खोलना चाहें, आप यहाँ पे m क्रॉस n लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको और आगे खोलना चाहें तो ये अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि bij का अलग मैट्रिक्स हो जाएगा m क्रॉस n प्लस aij का अलग मैट्रिक्स हो जाएगा m क्रॉस n। अब ये किसके बराबर था, b के बराबर था, और वो किसके बराबर था, a के बराबर था। यानी कि हम लेके क्या चले थे, a प्लस बी, और मिल क्या गया हमको, b प्लस ए। यानी कि a प्लस बी b प्लस a के बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एडिशन है, जो मैट्रिक्स का एडिशन है, वो कम्यूटेटिविटी क्या करता है, फॉलो करता है। क्या करता है, कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है। इसी प्रकार से देखें तो हम एसोसिएटिविटी, यानी कि साहचर्यता का नियम। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो ये क्या होगा, यानी कि इसमें क्या जोड़ेंगे हम, तीन कैसे, देखिए a प्लस बी प्लस सी। यदि हम इन दोनों को जोड़ें और ऐसा बोलें c प्लस ए प्लस बी, तो ये क्या होता, फॉलो होता है, यानी कि पैरेंथेसिस से मुक्त हो जाता है। पैरेंथेसिस किसको बोलते हैं, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस बोलते हैं ब्रैकेट के लिए। ठीक है, ब्रैकेट हो गए पैरेंथेसिस। ओके, तो इसमें क्या होता है, आप जब इस प्रकार से करेंगे ना, बिल्कुल सेम डेट ऐसे ही करना है। साहचर्य का नियम भी क्या होता है, फॉलो होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। अब की बार इन दोनों में ब्रैकेट लगा दिया, पहले इन दोनों में ब्रैकेट लगा दिया, यानी बिन ब्रैकेट के भी हम इन तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, जबकि माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। ब्रैकेट की हमको ज़रूरत होती है, लेकिन एडिशन में ब्रैकेट को हम रिमूव कर सकते हैं। बिन ब्रैकेट के भी तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि पहले इन दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा फिर इसे जोड़ेंगे। अगर हमने ऐसा कर दिया कि पहले इन दोनों को जोड़ दिया फिर इसको जोड़ रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं और जैसे चाहे वैसे जोड़ सकते हैं। एसोसिएटिविटी भी क्या होती है, फॉलो होती है। ठीक है, योग के तत्समक का अस्तित्व। अब इसमें क्या देखना है, हमें देखना है
योग के तत्सम का अस्तित्व, यानी कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास क्या ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें हम ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि सेम एज दैट हमको क्या मिल जाए, यही मैट्रिक्स मिल जाए। तो वो क्या हो सकता है, सिर्फ ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या हो सकता है, ज़ीरो मैट्रिक्स। यानी कि यदि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है AIJ की फॉर्म में जो कि m क्रॉस n कोटि का है, तो जीरो एक ऐसा मैट्रिक्स है किसकी फॉर्म में, m क्रॉस n का ही एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यदि हम इन्हें जोड़ते हैं तो सेम एज दैट हमको क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो योग के तत्सम का अस्तित्व किस में है, ज़ीरो मैट्रिक्स में। किस में है, ज़ीरो मैट्रिक्स में। यानी कि आव्यूह के योग संक्रिया का तत्समक आव्यूह कौन सा है, ज़ीरो है। कौन है, ज़ीरो है, क्योंकि यही एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको यदि हम जोड़ें तो हमें क्या मिल जाता है, सेम एज दैट वही मैट्रिक्स मिल जाता है। अब एक फोर्थ है, इसी से रिलेटेड है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। यानी कि यदि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो इसमें हम ऐसा कौन सा मैट्रिक्स जोड़ें कि हमें क्या मिल जाए, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह मतलब योग के तत्समक का जो अस्तित्व है, ज़ीरो मैट्रिक्स, क्या मिल जाए, ज़ीरो मैट्रिक्स। ए में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे, क्या मिल जाए हमें, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो जब आप क्या करते हैं, जैसे कि -5 है, -5 है, अगर आप -5 में कुछ जोड़ना चाहें, ऐसा क्या जोड़ेंगे कि आपको जीरो मिल जाए, ऑलरेडी +5 जोड़ेंगे, या +5 है तो आप उसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि जीरो मिल जाए, -5 जोड़ेंगे। यानी कि क्या जोड़ रहे हैं आप, उसका ऋण। क्या जोड़ रहे हैं, उसका ऋण आव्यूह। यानी कि ए में यदि हम -a ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। तो प्रतिलोम का अस्तित्व क्या हो जाएगा, -0। तो योग के अंतर्गत प्रतिलोम या ऋण आव्यूह क्या हो गया, इसका अस्तित्व में क्या हो गया, ऋण आव्यूह, ठीक है, करेक्ट है। और अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्केलर, यानी कि अदिश गुणन के बारे में पढ़ाया था। अदिश गुणा के बारे में भी पढ़ाया था। तो जैसे कि A + B दो मैट्रिक्स हैं और यदि आप इनकी गुणा करते हैं K से तो क्या होता है, ये दोनों अलग अलग बट जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी कि A + B दो मैट्रिक्स हैं, यदि आप दोनों की एक जोड़कर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इसकी, तो आप सिंपल एज दैट ऐसे कर सकते हैं कि K की अलग में A में अलग कर दी और B में अलग कर दी, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि K + L दो हो, दो आदेश हों और उनकी मल्टीप्लाई करनी हो A में, तो क्या होगी, पहले K की A में कर देंगे और फिर L की A में कर देंगे, ठीक है। ये होगी इनकी कुछ प्रॉपर्टी। अब कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लाई है उसे किस प्रकार से करते हैं वो हम देखने वाले होंगे। एडिशन तो सेम एज दैट ऐसे हो गया था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अलग लॉजिक है जो कि हम कल की वीडियो में सीखने वाले होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।